नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे आलू से संबंधित पिछेती झुलसा के बारे में कि यदि आप आलू बो रखे हैं और आलू में जैसा कि मौसम के अनुसार आप अगेती झुलसा की दवा डाल चुके हैं या अगेती झुलसा से आप निपट चुके हैं, वो अवस्था आलू की पार हो चुकी है और आलू आपका अच्छा खासा हरा भरा है, पत्ते हरे भरे हैं और आलू का विकास हो रहा है, आलू के कंद का विकास होने लगा है। तो इस स्थिति में किसान मित्रों, इस समय आप देखते होंगे कि आलू में पछेती झुलसा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। पछेती झुलसा किसान मित्रों एक ऐसी बीमारी है जो आपको देखते देखते 4-5 दिनों में आपके पूरे खेत को नष्ट कर देती है। एक ऐसी बीमारी है और यह बहुत ही तेजी से आपके आलू के पौधों पर फैलती है। तो उसकी रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे, किस दवा का प्रयोग करेंगे, किस कंपनी की कौन सी दवा डालेंगे, उसकी मात्रा क्या होती है और कार्य क्या होते हैं, किस कंपनी की आती है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले जानते हैं किसान मित्रों आलू के पछेती झुलसा के लक्षण के बारे में। जब आप पत्तियों के ऊपर देखते हैं किसान मित्रों, आलू के पत्तियों के ऊपर देखते हैं तो आपको काले काले धब्बे, तो आलू की पत्तियों की ऊपरी सिरी पर काले काले धब्बे बनने लगते हैं। वही धब्बे जो पछेती के झुलसा के लक्षण होते हैं। और काले काले धब्बे, पहले तो छोटा धब्बा बनेगा, उसके बाद यही धब्बे धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, एक पत्तियों से दूसरी पत्तियों में, दूसरी पत्तियों से पूरे पौधे में, और पूरे पौधे से धीरे धीरे अपने उन पौधों में जिन पौधों में पछेती झुलसा लग चुका है उनके आसपास के पौधों के आसपास में, और उसके बाद में ये धीरे धीरे इसके लक्षण पूरे खेत में फैलने लगते हैं। तो आप यदि इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो किस दवा का प्रयोग करेंगे, आइए जानते हैं किसान मित्रों। यदि आप इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो आलू में लगने वाले पछेती झुलसा से बच सकते हैं और आपकी BASF कंपनी की जो एक्रोबेट दवा आती है, जिसका टेक्निकल नेम डाइमेथोमोर 50% WP फार्मुलेशन में आती है, यह एक प्रकार का सिस्टमैटिक फंगीसाइड होता है। सिस्टमैटिक फंगीसाइड होने के कारण किसान मित्रों, जब इसका स्प्रे आप अपनी खड़ी फसल पर करते हैं, वो भी आलू की फसल पर, तो इस सिस्टमैटिक होने के कारण ये पूरे पौधे में आधार जड़ों से लेकर और ऊपरी सिरे तक पूरे पौधे में ये फैल जाती है, और जहां पर भी पछेती झुलसा का प्रकोप बढ़ रहा है उसको वहीं पर कंट्रोल कर लेती है। तो इसके बारे में किसान मित्रों हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि इसकी प्रति लीटर डोज क्या होती है। कार्य के बारे में आपको बता ही चुके हैं किसान मित्रों, जैसा कि यदि आपके आलू की फसल में पछेती झुलसा लग रहा है तो आप BASF कंपनी की जो एक्रोवेट दवा आती है, डाइमेथोमोर 50% WP फार्मुलेशन में आती है, यह एक सिस्टमैटिक फंगीसाइड है, अंतर प्रवाही फफूंदनाशक है। अंतर प्रवाही फफूंदनाशक होने के कारण किसान मित्रों ये पूरे पौधे में फैल जाती है, पौधों के जड़ों से लेकर पौधे के ऊपरी सिरों तक, पत्तियों तक, शाखाओं तक, सभी भागों में, पौधे के सभी भागों में, सभी अंगों में पहुंच जाती है बड़ी आसानी से, पौधे के पत्तियों द्वारा अवशोषित करके। तो आप इसका प्रयोग करके आप आलू की फसल में पछेती झुलसा से छुटकारा पा सकते हैं। किसान मित्रों इसका प्रयोग आपको 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आप अपनी आलू की खड़ी फसल पर छिड़काव करते हैं तो आप पछेती लगने वाले पछेती झुलसा से आप छुटकारा पा सकते हैं। पछेती झुलसा एक ऐसी बीमारी होती है किसान मित्रों जिसका प्रकोप बहुत ही तेजी से बढ़ता है और यदि आपके देखते देखते पूरे खेत में फैल जाता है और पत्तियों के जो आलू की पत्तियां होती हैं वो झुलस जाती हैं इस फंगस की वजह से। तो आप अक्रोबेट दवा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 50% WP फॉर्मुलेशन में आती है और अंतर प्रवाही फफूंदनाशक होती है। तो इस प्रकार से आप 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर यदि आप अपनी खड़ी फसल पर इसका छिड़काव करते हैं तो आपके आलू में लगने वाले पछेती झुलसा की रोकथाम बड़ी ही आसानी से की जा सकती है। किसान मित्रों इसका जो पैकेट हम आपको दिखा रहे हैं, इसका पैकेट लगभग 200 ग्राम का आता है। आपको अभी हम दिखा रहे हैं 200 ग्राम का पैकेट, ये 200 ग्राम का पैकेट आता है और आपको मार्केट में 1000 रुपये से
1,000 रुपये से लेकर के और 1,050 तक का मिल जाएगा आपको। 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर यदि आप अपनी आलू की फसल पर छिड़काव करते हैं तो आप आलू में लगने वाले पछेती झुलसा से छुटकारा पा सकते हैं और आपकी फसल स्वस्थ व हरी भरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से किसान मित्रों, यदि आप आलू की खेती करते हैं और आलू में जो पछेती झुलसा है यह एक बहुत बड़ी ही गंभीर समस्या होती है और आपके खेत में झुलसा लग चुका है, तो आप इस दवा का प्रयोग करके अर्थात BASF कंपनी की जो एग्रोवेट दवा आती है जिसका टेक्निकल नेम रासायनिक तत्व डाइमेथोमोर्फ 50% डब्ल्यू फॉर्मेशन में पाया जाता है। यह एक सिस्टमेटिक फंगीसाइड होता है। सिस्टमेटिक फंगीसाइड होने के कारण यह पौधे के सभी भागों में पहुंच जाता है पूरी तरह से, चूंकि पत्तियों के द्वारा इसे अवशोषित कर लिया जाता है और जहां पर भी पछेती झुलसा का प्रकोप बढ़ रहा होता है वहीं पर यह कंट्रोल कर लेती है। इसका पुनः प्रयोग आप किसान मित्रों लगभग 10 से 12 दिन बाद फिर से कर सकते हैं और इसकी डोज जो है जैसा कि वीडियो में हम पहले आपको बता चुके हैं 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर यदि आप अपनी आलू की खड़ी फसल पर छिड़काव करते हैं तो आप आलू में पछेती झुलसा की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और आप कम से कम खर्च में आप भरपूर उपज लेकर, भरपूर आलू की पैदावार लेकर के और आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और जब इसके लक्षण पूरे खेत में फैलने लगते हैं तो क्या होता है किसान मित्रों कि आपकी पौधों का नुकसान होता है। पौधों के नुकसान की वजह से आपकी उपज में कमी आती है, पैदावार में कमी आती है, आलू के कंद जो सही तरीके से नहीं बन पाते हैं। तो इस प्रकार से अर्थात कहने का मतलब जब आपके आलू की फसल में पछेती झुलसा का प्रकोप बढ़ जाए या आपको लक्षण कहीं दिखाई पड़ने लगे, जैसे आलू के पत्तियों के ऊपरी सिरे से लेकर नीचे की तरफ बढ़ने वाले काले धब्बे पछेती की झुलसा के लक्षण होते हैं, तो यदि ये लक्षण दिखाई देने लगे तो आप किस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इस दवा के प्रयोग से किसान मित्रों आपके जो पछेती झुलसा है उसकी रोकथाम की जा सकती है और होने वाले आपके नुकसान से, आपके आलू के कंद के नुकसान को बचाया जा सकता है